जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंद डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मैं एम के सिंह आपको नन्टे का मैथ आज कुछ क्वेश्चन है हम लोग करेंगे। टाइम एंड वर्क का टॉपिक क्या है हमारा भाई? टाइम एंड वर्क। ठीक है। क्वेश्चन आता है बच्चों का हमेशा समस्या होती है इसमें कि अगर सर काम जो छोड़ने वाली क्वेश्चन होती है टाइम एंड वर्क में, उसे हम लोग कैसे करते हैं। देखेंगे टाइम छोड़ने का दो तरीके से क्वेश्चन बनता है। ठीक है। पहला क्वेश्चन बनता है, देखिए आपके ये बोर्ड पे दिख रहा होगा भाई, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। दो तरीका से इसमें क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन होता है कि काम जब स्टार्ट होता है ना, दोनों मिल करके काम स्टार्ट करते हैं, शुरुआत में ही कोई छोड़ देता है। ठीक है। जैसे कि मिलकर साथ शुरू किया परंतु 4 दिन बाद, शुरू के 4 दिन बाद या कुछ दिन स्टार्ट किए फिर कुछ दिन के बाद छोड़ देते हैं। और एक क्वेश्चन इसमें बनता है जो समाप्त होने से पहले काम छोड़ दिया जाता है। तो दोनों टाइप हम लोग क्वेश्चन करेंगे आज। पहला टाइप में क्या हुआ है कि दोनों ने, दो आदमी है, 2 या 3 आदमी होंगे, मिल करके काम स्टार्ट करते हैं और काम शुरू तो करते हैं लेकिन कुछ दिन के बाद एक काम करता है, एक चला जाता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग करेंगे कि भैया दोनों मिलकर के काम स्टार्ट किए लेकिन अंत समाप्त होने से कुछ दिन पहले कोई एक आदमी काम छोड़ करके चला जाता है। हम तो इस पे काम करेंगे। आपको एक देखिए क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी उसी कार्य को 25 दिन में दोनों ने मिलकर शुरू किया। दोनों 25 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यानी दोनों ने मिलकर के शुरू किया, परंतु दोनों ने मिलकर के उस काम को शुरू किया परंतु 4 दिन के बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। 4 दिन के बाद दोनों मिलकर के साथ काम स्टार्ट करते हैं लेकिन 4 दिन के बाद क्या होता है कि एक किसी कारणवश चला जाता है। तो बताओ शेष कार्य को समाप्त होने में कितना समय लगेगा। इसमें दो तरीका से क्वेश्चन बनता है। एक होता है कि शेष काम जो बचा सिर्फ उसी को समाप्त होने में कितना समय लगता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है इस पे कि टोटल समय कितना लगा, टोटल कितना दिन लगा काम को समाप्त करने में। देखो भाई, अगर हमें इसे बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे ए के बारे में। देखिए ए के बारे में कह रहा है कि ये 20 दिन में काम समाप्त करता है। कोई ये काम है जिसको ये कितना दिन में समाप्त करता है, 20 दिन में समाप्त करता है। और बी उसी काम को करने में कितना समय लगाता है भाई, 25 दिन लगाता है। कितना दिन लगाता है, 25 दिन लगाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग सबसे आसान तरीका से सॉल्व करेंगे। और यह सबसे आसान तरीका होता है इफिशियंसी। भाई क्या करेंगे, हम पहले टोटल वर्क निकालेंगे। क्या निकालेंगे, टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, तो इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। 20 और 25 का एलसीएम का शॉर्ट तरीका भी होता है, ऐसे एलसीएम आप निकाल लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाता है 100 यूनिट। क्या हो जाएगा, 100 ही एक ऐसा मल्टीपल है इन दोनों का जो कि कटता है नियरेस्ट। ठीक है। लिस्ट नंबर में लिस्ट मल्टीपल अगर होता है जिसको हम एलसीएम बोलते हैं, ये 100 कहां से आया भाई, एलसीएम ऑफ 20 एंड 25, यानी एक कहां से आया 100 यूनिट, 20 और 25 का एलसीएम निकाले हम। अब ध्यान से देखेंगे, ये हमारा हो गया टोटल वर्क। टोटल वर्क 100 यूनिट करना है, यानी अगर हम ऐसे सोचें तो हमें 100 रोटी खाना है। 100 रोटी खाने में ये जो बंदा है ए 20 दिन का समय लगाता है और बी जो है 25 दिन का समय लगाता है। तो हम पहले निकालेंगे इसका इफिशियंसी। ठीक है। इफिशियंसी निकालेंगे भाई। इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, तो ऐसे निकालते हैं। इफिशियंसी का मतलब होता है यूनिट समय में किया गया कार्य को इफिशियंसी कहते हैं। आपको पता होगा कि क्षमता के बारे में बात की जाती है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको 100 रोटी खाना है, यानी ए जो है इस 100 रोटी को खाने में 20 दिन लगाता है, तो ये एक दिन में कितना रोटी खाएगा, एक दिन में कितना रोटी खाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको हम इससे डिवाइड कर देते हैं। 100 को जब हम 20 से भाई डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 यूनिट पर डे। यानी इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये 100 रोटी 20 दिन लेकर जाता है तो एक दिन में कितना खा रहा होगा, 5 रोटी खा रहा होगा। यानी एक दिन में ये 5 यूनिट काम क्या करेगा, कर लेगा। उसी तरीका से बी के बारे में अगर हम बात करें तो बी 100 रोटी खाने में 25 दिन लगाता है, यानी ये एक दिन में कितना काम करेगा, तो 4 यूनिट पर डे ये भी काम कर सकता है। ठीक है। यानी एक दिन में ये 4 यूनिट काम करेगा,
एक दिन में ये 5 यूनिट काम करेगा, एक दिन में ये 5 रोटी खाएगा, ये 4 रोटी खाएगा। अगर आपको कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो हमेशा नंबर लाइन का सहारा लेंगे। किसका सहारा लेंगे? नंबर लाइन का सहारा लेंगे। ये सबसे इजीएस्ट तरीका होता है इस तरीके के क्वेश्चंस को हल करने का, तो हम लोग नंबर लाइन का सहारा लेंगे। ध्यान से देखें, क्वेश्चन कर रहा है दोनों मिलकर शुरू करते हैं 4 दिन के बाद। कितना दिन के बाद? 4 दिन के बाद काम, यानी 4 दिन जो है, पहला जो 4 दिन है ये दोनों काम किए होंगे। तो देखेंगे 4 दिन ए और बी दोनों काम किए, ठीक है, ए और बी। यहां से यहां तक टोटल काम आपको कराना है भाई, यानी यहां से यहां काम कराना है, यहां से यहां, यानी 4 दिन। ये 4 दिन तक काम किया लोग, 4 दिन। ध्यान से देखेंगे 4 दिन ये लोग काम किया। अच्छा एक बात बताइए, ए और बी दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? देखिए तो ये एक दिन में 5 रोटी खा सकता है, ये एक दिन में 4 रोटी खा सकता है, यानी 4 यूनिट काम कर सकता है। तो भाई ये और ये अगर हम बात करें दोनों मिलेंगे तो दोनों कितना, 5 और 4 9 यूनिट एक दिन में खा जाएंगे। 9 यूनिट एक दिन में कर लेंगे काम ना। 4 दिन साथ काम किए तो कितना यूनिट काम कर दिए? 9 गुने 4 यानी 36 यूनिट काम ये लोग खत्म कर देंगे। 36 यूनिट काम ये खत्म कर दिए। हमको काम कराना कितना है? टोटल 100। काम हो कितना गया है? 36, ठीक है। अब ये बात आती है यहाँ, जैसे ही हम यहाँ पहुंचे तो आगे बात हो रहा है कि भैया काम छोड़कर चला गया। कौन चला गया? ए चला गया। तो अब फोकस करेंगे, ए को यहाँ से हटा देंगे। ए जो है काम छोड़ के निकल गया, इसको निकाल देंगे। अच्छा अब यहाँ से जो ये पूरा काम बचा है उसको कौन करेगा? ये तो चला गया है, बेचारा बी करेगा। तो बी का एफिशिएंसी आपको पता है कि बी एक कितना काम कर रहा है? 4 यूनिट पर डे काम कर रहा है। अच्छा काम बचा कितना? तो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे 36 को। तो भैया कितना हो जाएगा? 64 यूनिट काम बच जाएगा। यानी अब इस 64 यूनिट काम को आपको कराना है। 64 यूनिट काम कौन करेगा भैया? बी करेगा। एक दिन में कितना काम कर रहा है? तो 4 यूनिट काम करते हैं। इसके समय कितना लगेगा भाई? तो 64 यूनिट को हम क्या करेंगे, इसके इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे। 4 यूनिट पर डे के हिसाब से जो ये करता है इसको डिवाइड कर देंगे। तो करेंगे अगर तो ध्यान से देखेंगे, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4 चौके 24, यानी 16 चौका 14, 16 दिन। यानी हम क्या करेंगे, ये जो होगा बी अब काम जो करेगा कितना दिन लेकर जाएगा? 16 दिन लेकर के जाएगा। अब आपसे पूछा गया है कि बताइए तो शेष कार्य, अगर पूछा जाएगा शेष का, तो भैया शेष का तो यही 64 यूनिट था, ये 64 यूनिट आपको कराना था, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता कि बताइए टोटल टाइम कितना लगा, तो टोटल टाइम अगर आपसे कोई पूछेगा तो टोटल क्या, ध्यान से देखना, शुरुआत में 4 दिन हुआ था, प्लस ये बी अकेला बेचारा 16 दिन ये काम किया, तो 16 दिन इसका भी हम जोड़ेंगे, ठीक है। 16 और 4 20 दिन टोटल समय लगा। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा तो हम क्या करेंगे, 20 दिन लिखेंगे, लेकिन हमारा यहाँ पे जो आंसर होगा 16 दिन होगा, क्योंकि ये क्या हो गया, शेष कार्य के बारे में बात कर रहा था, ठीक है। तो हम लोग अभी पिछला क्वेश्चन देखें कि क्या था उसमें, कि 2 आदमी है और किसी काम को कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें क्या था भाई हमारा, कि उसमें जैसे ही काम दोनों साथ मिलकर करते हैं, 4 दिन के बाद ए चला जाता था, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है, ध्यान देंगे, काम समाप्त होने से 3 दिन पहले की बात किया गया है। इसमें भी छोड़कर चला जाता है, लेकिन काम समाप्त, परंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। तो उसमें तो स्टार्ट किया, शुरुआत में ही छोड़ देता था। इसमें जब काम समाप्त होने से पहले, हमें ये नहीं पता है कि ये काम कितना दिन तक चला, ठीक है, लेकिन ये 3 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। चलिए ठीक है, अगर ये इस तरीके का आपके पास क्वेश्चन आएगा, इसको भी हम इफिशियंसी से बनाएंगे। चलेंगे कैसे, ए है भैया 9 दिन काम कर रहा है, 9 दिन, किसी काम को 9 दिन लगाता है करने में। बी उसी काम को करने में कितना दिन लगाता है भाई, 18 दिन लगाता है, ठीक है। कितना दिन लगाता है, 18 दिन लगाता है। सबसे पहले हम यहाँ भी टोटल वर्क निकालेंगे भाई, टोटल वर्क, ठीक है। टोटल वर्क 9 और 18 का एलसीएम क्या होता है, तो आपको पता होगा कि एलसीएम में जब हम निकालते हैं 9 और 18 का, बड़ा वाला भी एलसीएम हो सकता है अगर छोटे वाले के मल्टीपल में हो तो, यानी 18 यूनिट इसका हो जाएगा, 18 यूनिट।
ठीक है, 18 यूनिट टोटल वर्क हो जाएगा, यानी 9 और 18 का एलसीएम हम निकालेंगे, या क्या निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 9 एंड 18। 9 और 18 का एलसीएम क्या हो जाता है, 18 हो जाएगा, यानी टोटल वर्क जो हमारा आया 18 यूनिट आया। हम इसका निकालेंगे इफिशियंसी भाई, तो इफिशियंसी क्या आ गया, ये कितना, 2 यूनिट पर डे, यानी इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे, 2 आएगा, 2 यूनिट पर डे ये काम करेगा। ये कितना काम करेगा, 1 यूनिट पर डे काम करेगा। कितना काम करेगा, 1 यूनिट पर डे काम करेगा। ठीक है, ठीक है, सेम क्वेश्चन सेम तरीका। सबसे पहले हम क्या करेंगे भैया, ये नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन बनाएंगे, ये 2 पार्ट में काम हो रहा है। एक तो मिल करके दोनों काम स्टार्ट किए थे, यहां से यहां दोनों काम लेकर के चल रहे थे, लेकिन काम समाप्त होने से 3 दिन पहले एक काज को छोड़ के चला जाता है। कार्य समाप्त होने से पहले भैया यहां पे आकर के समाप्त हो जाता, लेकिन मुझे नहीं पता, इसके 3 दिन ठीक पहले, 3 दिन पहले ये छोड़ देता है, 3 दिन पहले। ठीक है, ये छोड़ करके चला जाता है। एक बात बताइए, यहां से यहां जो ये 3 दिन का सफर है, यहां से तो ये निकल गया था, ये जो 3 दिन का काम है अकेले कौन किया होगा, तो जाहिर सी बात है अगर ए चला जाएगा तो बी बेचारा यहां से स्टार्ट करके यहां तक गया होगा काम करते करते, यानी बी यहां पे भी काम अकेले ही किया होगा। ये ए और बी दोनों मिलकर के यहां से यहां तक गए होंगे, लेकिन यहां जैसे 3 दिन मान लेते हैं हम, 3 दिन पहले यहां हुआ, 3 दिन पहले एक छोड़ के चला गया, यानी ये जो 3 दिन का काम है ये बी अकेला किया होगा। तो बी 3 दिन में कितना काम करेगा, ध्यान से देखिए, तो 3 गुने बी का एफिशिएंसी क्या है, 1 दिन का, 1 दिन का एफिशिएंसी 1 यूनिट है, यानी 1 दिन में ये 1 रोटी खाता है, 3 दिन में कितना खाएगा भाई, 3 गुने 1, यानी 3 यूनिट ये बंदा लास्ट वाले 3 दिन में अकेले काम किया है। क्लियर है। अब हमारे पास काम बचा कितना, लेफ्ट वर्क, तो हम क्या करेंगे, 3 इसमें से माइनस कर देंगे, 15 यूनिट बचा। 15 यूनिट हमारे पास ये काम बचा शुरू से जो कर रहे थे, यानी 15 यूनिट काम ये दोनों मिल करके करेंगे, दोनों मिल करके किए होंगे ये 15 यूनिट काम। अब 15 यूनिट काम जब दोनों मिल करके किए होंगे, दोनों का एफिशिएंसी क्या रहा है, 2 इसका और 1 इसका, दोनों का अगर हम मिला देंगे तो 3 हो जाएगा, यानी दोनों का एफिशिएंसी 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट पर डे से हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये 15 को 3 से डिवाइड करेंगे, 5 आ जाएगा, यानी ये 5 दिन तक शुरू में काम किए थे, यानी 5 दिन दोनों साथ काम किए, 3 दिन बी अकेले काम किया, यानी टोटल जो टाइम लगा भाई इस काम को समाप्त होने में, टोटल टाइम जो लगा वो कितना समय लगा, तो टोटल टाइम लगा 5 दिन इसका और 3 दिन उसका, 5 दिन 8 दिन इन काम को समाप्त करने में हमारा समय लगा। देखिए अगर कभी भी काम इस तरीके का हो, अंत से अगर छोड़ने की बात आती है, तो हम क्या करेंगे, एक तो तरीका हमारे पास ये है, हम लोग ऐसे बना लेंगे, यानी हम टोटल वर्क निकालेंगे, इसका एफिशिएंसी निकालेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे, जैसे जो बोलेगा हम उस तरीका से करेंगे। इसको 3 दिन पहले काम छोड़ा, ए छोड़ के चला गया, कोई बात नहीं, ए जब चला जाएगा, बी अकेले वो 3 दिन काम किया होगा, बी का हम सबसे पहले निकालेंगे, जितना काम होगा ना उसको माइनस करेंगे, बचा काम हमारा कितना, 15 मिनट, बचे हुए काम को शुरू में किया गया होगा और ये दोनों मिल करके किए होंगे, 5 दिन समय लगा होगा, यानी टोटल काम कितना दिन में हो गया, 8 दिन में हो गया। ये एक तरीका हमारा हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है इसमें, इसी क्वेश्चन को बनाने का, ये क्लियर है भाई। दूसरा तरीका क्या होता है हम लोग देखेंगे, अगर हम बात करें सेकेंड वे का, सेकेंड तरीका की अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो बंदा काम छोड़ के जाता है ना, हम उससे काम करा देंगे। ठीक है, चलिए सेकेंड तरीका का अगर हम यहां से बात करें, सेकेंड तरीका की, तो जो बंदा काम छोड़ कर गया उससे हम क्या करेंगे, काम करा देंगे। अच्छा एक बात बताइए, एक काम छोड़ करके चला गया था, ये 3 दिन में कितना काम कर लेता अगर वो रहता तो भैया ये अगर 3 दिन रहता, कह रहा है ना कि परंतु पूरा का 3 दिन पहले ये छोड़कर चला जाता है, ये 3 दिन अगर हम इससे काम कराते हैं, चलिए काम कराते हैं, ये 1 दिन में 2 काम करता है, इससे हम 3 दिन और काम करा देते हैं, तो 3 दिन काम करा दिए, 2 यूनिट के हिसाब से काम करे, यानी टोटल ये 6 यूनिट काम करेगा, 3 दिन में 6 यूनिट काम करेगा। आपको टोटल काम कितना कराना था, 18, कितना कराना था, 18। अच्छा अगर ये भी रहता, ये अगर साथ में आपके रहता, तो टोटल वर्क कितना हो जाता, तो टोटल वर्क हमारा हो जाता
टोटल वर्क, हम इससे भी जो काम छोड़ेगा, याद रखेंगे जो काम छोड़ेगा उसका काम करा देना है और टोटल वर्क निकाल लेना है। देखिए 18 यूनिट तो पहले से करना था, ठीक है, और ये 6 यूनिट एक्स्ट्रा होता तो 6 यूनिट और जो होता है, 18 और 6 हो जाता है 24 यूनिट वर्क। और इसी 24 यूनिट वर्क को दोनों से करा दो शुरुआत से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए और बी दोनों अगर करते हैं, चूंकि दोनों तो शुरू से रहे 3 दिन, ए से भी हम काम करा दिए, यानी दोनों जब हम करेंगे, दोनों से कराएंगे तो ये 24 यूनिट वर्क को करने में दोनों का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। 3 से हम क्या करेंगे भाई, डिवाइड कर देंगे। तो जब 24 को 3 से डिवाइड करेंगे 8 दिन समय लगेगा। तो ये भी एक तरीका है, अगर लास्ट से कोई बंदा छोड़े काम तो हम ऐसे काम इससे करा लेंगे और इस तरीका से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद, फिर हम लोग मिलेंगे और मैं ये आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस समझ में आया होगा। अगर किसी तरीके की परेशानी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और हम अच्छा क्वेश्चन लेकर, अल्टरनेट वाले जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो हम लेकर के आएंगे। धन्यवाद।